अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 15 अगस्त का बहुत ही ज़बरदस्त बयान। ये देश जितना हिंदुओं का है इतना ही मुसलमानों का है दोस्तों। मौलाना जर्जीस की आवाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त बयान। देखा आपने जी न्यूज़ पर डिबेट में एक आदमी देशभक्ति की बात कर रहा था, बहुत बात कर रहा था, नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, जनगण मंगल, मुसलमान से बहस कर रहा था। एक उस मुसलमान ने कहा अच्छा चलिए तुम पूरा जनगण मन सुना दो हमें। अब वो दाएं बाएं काटने लगा, उसको मालूम ही नहीं था, अभी बहस कर रहा था। उसने कहा कि हम सुनाएंगे, मुसलमान ने कहा हम सुनाएंगे, पहले तुम सुनाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं क्यों सुनाऊं, मैं डिबेट में क्यों सुनाऊं। उसने कहा तुम्हें सुनाना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं कि जिस चीज पर भारत को तुम लाना चाहते हो विकास के मुद्दे से हटाकर, वो तुम्हें याद भी है याद नहीं। बार बार जी न्यूज़ के एंकर ने कहा सुनाओ ना, तुम्हें नहीं सुना पाया और डिबेट कर रहा है जनगण मन पर। ये देखिए आप, ऐसी चीजों पर बहसें हो रही है, डिबेट हो रही है, भाईचारे को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब जहां तक धर्म की बात है तो मेरे भाइयों सबका धर्म एक ही है, नाम अगरचे बदल गए, कलमा मूल मंत्र किसी का नहीं बदला। और जहां तक नबी अकरम का ताल्लुक है, अंतिम ऋषि का ताल्लुक है, अंतिम संदेष्टा का ताल्लुक है, तो देखिए जैन धर्म, मैं सोचता था कि जैन धर्म के अंदर शायद हमारे नबी का नाम या मोहम्मद साहब का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमें एक शब्द मिला मित्र, हमें एक शब्द मिला पक्षदाता, पक्षदाता, अरहन। ये जैन धर्म के अंदर अरहन का शब्द मिल गया। तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर। चैनल वाले तो यार नाक में दम कर दिया, आप लोग एक बार सेट नहीं कर पाते हैं। ये अभी आया है तो अभी तक क्या कर रहे थे लोग बताइए, 12:30 बजे पहुंच रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे लोग जिंदगी में, जिसको वक्त की पाबंदी नहीं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं से भी आ रहे हो, वक्त बहुत अहम होता है। एक एक मिनट के अंदर दुनिया की हुकूमतें बदल गई। अभी हम वक्त की कीमत बताने लगे तो सुबह यही कर दूंगा मैं, सिर्फ वक्त पर बोलते बोलते समय की कीमत क्या होती है। तो सुनिए, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तेरे लिए अरहन काफी है। ये लिखा हुआ है जैन धर्म के अंदर। अरहन किसको कहते हैं? अब उठाइए एक किताब, डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। ये किताब आपको कहाँ मिलेगी? गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर, वहीं की छपी हुई किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर। किताब का नाम नालंद विशाल शब्द सागर। इस किताब के अंदर ए और आर यानी अर अर आ और रा की लिस्ट में जब आप जाएंगे, इसमें लगा दो ना यार, वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सलाम, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। उनको बोल रहा हूं मैं, भूला थोड़ी। तो आ और रा में आप जाइए, अरहन, उस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब के अंदर अरहन देखेंगे, नालंद विशाल शब्द सागर। अरहन का माना, मीनिंग आपको मिलेगी पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला। अब बताइए, पूजा न करना पाप है, गरीब की सेवा न करना पाप है। महावीर जी कह रहे हैं तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब की सेवा नहीं कर सकता है, गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इन गुनाहों के बाद, इन पापों के बाद भी तुझे सिफारिश करने वाला सिफारिश करा लेगा, बख्शवाने वाला बख्शवा लेगा, यानी तेरी शिफात कर देगा। तो क्या मतलब हुआ अरहन को? पक्षदाता का। अब अरबी में तर्जुमा करिए तो क्या होगा? अरबी में अरहन तो संस्कृत हो गई और अरहन की हिंदी हो गई पक्षदाता। अब अरहन को अरबी में अगर आप कहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे मालूम है? शफीउल मुज़नबीन,
मुज़नबीन मानी गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, और शफी मानी पक्ष सिफारिश करने वाले। शफी उल मुज़नबीन गुनाहगारों को, पापियों को सिफारिश करके बख्शवाने वाले। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इन पापियों को जो जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के दरबार में कहेंगे, अल्लाह हुक्म देगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो तो होता दिया जाएगा, वशफी तुशफ़ा, जिसके बारे में तुम सिफारिश करोगे आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को, जितनों को अल्लाह चाहेगा उनको बख्श देगा और जन्नत के अंदर भेज देगा। देखिए अरहन शफीउल मुज़नबीन, यानी ये नाम वेदों में, जैन शास्त्र में जो आया है वो हदीस में शफीउल मुज़नबीन आया। सिखों की किताब आई है गुरु ग्रंथ, ये गुरुद्वारे में चले जाइएगा दिल्ली में, बहुत आसान है गुरुद्वारे में जाना, हम लोग जा चुके हैं वहां पर, बहुत इज्जत देंगे आपको सिख लोग। बस आपको एक काम करना है, कहीं भी जाएंगे तो उनके कानून को फॉलो करना है। उनके यहाँ एक कानून है, आपको अंदर जाना है, टहलने घूमने की कोई ममानियत नहीं, लेकिन सर के ऊपर आपको कपड़ा रखना पड़ेगा। ये हमारे सिख भाइयों के यहाँ एक रूल है, वो आपको फॉलो करना है। आप सर, मैं भी गया था तो हमारे सर पे भी कपड़ा रख दिया था, तो मैं गया। वहां गुरु ग्रंथ आप मांगेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे दी जाएगी, लाइब्रेरी मौजूद है, वहां जाइए, पढ़िए और पढ़ के चले आइए। गुरु ग्रंथ में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और पढ़ा है, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। गुरु नानक जी कहते हैं, जब से गुरु नानक ने नूरे मोहम्मद को देखा, मोहम्मद का नूर का मतलब कुरान, इल्म, शिक्षा, जब से हमने नूरे मोहम्मद देखा यानी कुरान की शिक्षा देखी, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। कुदरत की, अल्लाह की ये कुदरत देखकर नानक अपनी शिक्षा भूल गए, यानी कुरान की शिक्षा के बाद, नूरे मोहम्मद के बाद अब कोई और शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसी को ग्रहण कर लो, उसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। लुम्बिनी में जाइए, नेपाल, मेरा प्रोग्राम था, मुझे गए लोगों ने, मुझे इन चीज़ों को देखने का बड़ा शौक है। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है वहाँ, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ। तो गया तो वहाँ एक किताब आपको मिलेगी लुम्बिनी में, बुद्धिज्म इंग्लिश में है। बुद्धिज्म को आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध जी ने जो कुछ भी आदेश और उपदेश दिए उसके अंदर नकल किया गया, उसमें सब जमा है। जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर लुम्बिनी में मिलती, वैसे इधर भी मिल जाएगी बनारस वगैरह में, लेकिन लुम्बिनी में चूंकि बुद्धिस्ट बहुत है, सफर करके आते रहते हैं जापान वगैरह से, चाइना से, तो वो जब आप लेंगे बुद्धिज्म तो उसमें आप पढ़ेंगे, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. His name will be Maitreya. ये गौतम बुद्ध जी का कौल, उनका जबान से निकला हुआ ये शब्द आज भी बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है। I am not first Buddha, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला महान पुरुष नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मैं अंतिम भी नहीं हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक बुद्धा मेरे बाद, एक महान पुरुष मेरे बाद, एक ऋषि मेरे बाद, एक एलची मेरे बाद, एक कासिद मेरे बाद, एक मैसेंजर मेरे बाद, एक प्रॉफिट मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय की मीनिंग भी आप उसी नालंद विशाल शब्द सागर में देख लेना, यह मैत्रेय का शब्द भी संस्कृत का शब्द है। मैत्रेय की मीनिंग लिखी हुई है विश्व के लिए कृपालु और दयावान, यानी जो पूरी दुनिया के लिए कृपालु हो और दयावान हो, पूरी दुनिया पर कृपा और दया करता हो। पूरी दुनिया पर कृपा और दया के लिए जो शब्द कुरान ने इस्तेमाल किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमने आपको कृपालु और दयावान बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। आप मानव जाति के लिए भी रहमत, आप मनुष्यों के लिए भी रहमत, आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप पड़ोसियों के लिए भी रहमत, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कृपालु और दयावान, सबके लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है हमने आपको। तो ये चीज हमें बौद्ध धर्म की भी हमने साबित कर दी है। और इसके बाद आइए ईसाइयत पर, और उसके बाद आइए हमारे हिंदू भाइयों के वेदों के मंत्र पर। अब आप देखिए ईसाइयत में भी साफ साफ लिखा है,